आज की कहानी है दोस्ती में विश्वासघात। वापसी में रात के 11 बज गए थे। निपुण कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में भागा। आज वो शैनल को अपनी यादों में बसाकर सारी रात उसके ही सपनों के साथ गुजारना चाहता था। सीढ़ियां चढ़ते समय माँ पूछ बैठी, कैसी लगी लड़की? माँ, सुबह बात करेंगे। छोटा सा उत्तर देकर निपुण ने बिस्तर पर जाकर ही दम लिया। आज भैया भाभी निपुण को लेकर लड़की देखने गए थे। 4-5 रिश्ते आए थे, जिनमें सबसे अच्छा रिश्ता शैनल का ही था। अच्छा परिवार, उच्च शिक्षा और खूबसूरत लड़की। निपुण ने पहली बार शैनल को देखा तो बस देखता ही रह गया। दूध की तरह सफेद व बड़ी बड़ी आंखों वाली, हवा सी चंचल और फूल की डालियों सी लचीली। शैनल सारी रात उसके साथ सपनों में खेलती रही। शैनल ही उसकी हमसफर होगी, निपुण ने मन में ही तय कर लिया। सुबह से ही घर में हलचल थी। बड़े भैया, भाभी व माँ सभी अपना अपना चाय का प्याला लेकर बैठक में जुटे हुए शैनल के बारे में चर्चा कर रहे थे। निपुण भी ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार होने का नाटक करते करते उनकी बातों का जायजा ले रहा था। शैनल सबको पसंद है, ये जानकर निपुण ने दिल के दिल से राहत की सांस ली। तभी फोन की घंटी बजी तो निपुण ने ही फोन रिसीव किया। आप जो लड़की कल देख कर आए हैं, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। वो चरित्रहीन है। एक सांस में ही ये सब कोई कह गया। आवाज मर्दाना थी। आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। निपुण चिल्लाया। आपकी वैवाहिक जिंदगी को जहन्नुम बनाने से बचाने आया एक मददगार, आपका शुभचिंतक। इतना कहकर उस व्यक्ति ने रिसीवर रख दिया। तो भी निपुण बहुत देर तक हेलो हेलो चिल्लाता रहा। शैनल चरित्रहीन? नहीं। निपुण का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। पर तभी दिमाग ने प्रश्न किया, क्यों नहीं? अच्छी खासी पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की। फिर कॉलेज में तो ज्यादातर लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह बॉयफ्रेंड बदलती हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि शैनल भी इसी तरह की लड़की हो। उस शुभ चिंतक के फोन ने निपुण के दिमाग को झकझोर दिया था। एक और शैनल की खूबसूरती उसके दिमाग में दस्तक दे रही थी, तो दूसरी ओर वो फोन। बहुत बार उसने अपने दिमाग को झटका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शैनल के विचार बादलों की तरह उमड़ घुमड़ कर आते ही रहे। निपुण ने तो कभी कहीं दिल नहीं लगाया। अपना कैरियर, अच्छा भविष्य और ले देकर 2-3 अच्छे दोस्त। 7 साल की कॉलेज लाइफ में ये सभी उसके साथी थे। उसके दोस्त उसे छेड़ा करते थे और अक्सर लड़कियों से दोस्ती के लिए उसे उकसाते रहते थे। सारे कॉलेज में वो कोल्ड बैचलर के नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद निपुण के कदम कभी नहीं बहके। क्या बात है निपुण, आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो। लंच में विवेक ने आते ही टोका, फिर खुद ही उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों नहीं, अपने लिए लड़की देखने जो गए थे जनाब। लगता है मेरे यार की दिल देने की बारी आ ही गई। कैसी है वो, पसंद आई या नहीं? बस बस सांस तो ले ले, एक ही बार में सारा कुछ जान लेगा क्या? निपुण ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो जल्दी बता, वहां का आंखों देखा हाल। विवेक उसके सामने वाली कुर्सी पर जम गया। कॉफी पीते पीते शैनल के बारे में सब कुछ बताकर निपुण कुछ उदास सा हो गया। जब इतनी सुंदर और सुशील लड़की है वो, और तेरे पसंद की फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है, तो फिर उदासी कैसी? विवेक, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। इतना कहकर निपुण ने उस अजनबी के फोन के बारे में विवेक को सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात, कहाँ दिल से लगा बैठा तू भी। आजकल मस्खरे, दिल फेंक दिल जले बहुत चक्कर लगाते फिरते हैं। कोई अपने दिल की भड़ास तेजाब फेंक कर, तो कोई इस तरह फोन करके निकालता है। किसी ने यूं ही मजाक किया होगा। फिर शैनल में कुछ बात तो होगी, जिसने मेरे दोस्त के विश्वामित्री आसन को पहली नजर में ही हिला दिया है। देख, खूबसूरत लड़की से हर कोई लड़का जुड़ना चाहता है। हो सकता है शैनल तेरी तरह ही प्यार में विश्वास ना करने वाली लड़की हो। इसीलिए किसी लड़के ने उससे बदला लेने को ऐसा किया हो। सिर्फ किसी के फोन से किसी लड़की के चरित्र पर शक करना मेरी राय में ठीक नहीं। विवेक ने उसे समझाया।
मेरा दिल नहीं मानता विवेक। इधर घर वाले जल्दी ही रस्म करने को उतावले हो रहे हैं। मैंने फोन वाली बात किसी को नहीं बताई, पर जाने क्यों उस शुभचिंतक की बातें सुनने के बाद दिल में फांस सी चुभ रही है। तू ही बता, भला क्यों कोई बेवजह किसी को बदनाम करेगा, वो भी इतने विश्वास के साथ। बहुत पॉजिटिव हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ कि शैनल को खोकर दोबारा किसी और से जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं, पर जानते हुए नासमझी करना। मान ले वाकई शादी के बाद शैनल वैसी ही निकली जैसा उस अजनबी ने कहा है, तो मेरे पास दो ही रास्ते होंगे, आत्महत्या या फिर उसकी हत्या। इतनी दूर की मत सोच यार, क्या करना है बता, बंदा तेरे लिए हाजिर है। विवेक को निपुण की चिंता व्यर्थ ही लगी। मैं एक बार शैनल को परखना चाहता हूँ और मेरे इस काम में तू ही मेरी मदद कर सकता है विवेक। एक अजनबी बनकर तू शैनल से मिल और कोशिश कर कि वो तेरे जाल में फंस जाए। यदि वाकई वो तेरे साथ प्रेम करने लगती है तो मैं समझूंगा कि शैनल मेरे प्यार के काबिल नहीं है। निपुण ने विवेक को समझाया, मेरे लिए ये बाएं हाथ का काम न सही, पर मुश्किल भी नहीं, क्योंकि अपने काम के लोग तो हर जगह फैले हैं। उसका अता पता दे, कोई ना कोई गोटी तो फिट कर ही लेंगे। उससे दोस्ती करना मुश्किल नहीं, पर दोस्त सचमुच उसके साथ दिल न लगा बैठना। निपुण की इस संजीदगी पर विवेक हंस पड़ा। अब निपुण हर रोज विवेक से मिलते ही शैनल के बारे में पूछता। एक दिन निपुण ने उसे बताया कि शैनल से उसका परिचय हो गया है और कुछ ही दिनों में शायद वो उसके विश्वास को जीत भी लेगा। दिन बीत रहे थे। निपुण हर रोज विवेक से शैनल के साथ हुए घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक सुनता। इस दौरान निपुण ने माँ से भी झूठ बोल दिया कि कंपनी उसे 6 महीने के लिए टूर पर भेजना चाहती है, अतः वो आकर सगाई करेगा। उस दिन विवेक ने उसे खास तौर से फोन करके शैनल के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। निपुण, वो लड़की तेरे जैसे भावुक और रिश्तों के प्रति ईमानदार इंसान के लायक नहीं है। सचमुच वो बहुत महत्वाकांक्षी है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए वो अपनी प्रतिभा से अधिक एक खूबसूरत लड़की होने का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानती है। वो तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही उस प्राइवेट कंपनी में उच्च अधिकारी है। और फिर एक लंबी चौड़ी कहानी विवेक ने उसे सुनाई। निपुण के पास विवेक पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। पिछले 6-7 सालों से दोनों पक्के दोस्त हैं। बहुत टूटे और उदास मन से निपुण ने शैनल से विवाह ना करने का मन बना लिया। घर पर सबको क्या वजह बताता, बस लड़की उसे पसंद नहीं ये कहकर उसने माँ को ना करने के लिए राजी कर लिया। सबने बहुत जोर लगाया कि उन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर विवेक द्वारा शैनल के दिए चरित्र प्रमाण पत्र को अपने दिमाग में रख वो अपने फैसले पर अडिग रहा। उन्हीं दिनों कंपनी ने निपुण की पोस्टिंग 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में की, तो उसने राहत की सांस ली। 2 साल किसी को भुलाकर संभलने के लिए बहुत होते हैं। अतः काम में व्यस्त निपुण भी सारी बातें भूलकर अपनी मेहनत और लगन से करियर की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। निपुण भारत वापस लौटा तो उसने पाया सब कुछ जैसे बदल गया था। यहाँ की आबो हवा, लोग और विवेक से भी पिछले 2.5 साल में एक बार भी संपर्क नहीं हुआ। मम्मी पापा के बहुत जोर देने पर उसे घर बसाने का फैसला लेना ही पड़ा, पर निपुण की नजरें थी कि हर लड़की में शैनल की छवि ढूंढती। उससे नाता तोड़ने के बाद भी दिल के कोने में उसके होने के एहसास को वो भूल नहीं सका था। फिर भी सबकी पसंद के आगे उसने आखिर में नीमा को सगाई की अंगूठी पहना दी। शादी का मुहूर्त जानबूझकर देर से निकलवाया ताकि अपनी होने वाली जीवन साथी के प्रति ईमानदार रह सके। निपुण के बेहतरीन काम को देख कंपनी ने उसे प्रमोट कर अपने हेड ऑफिस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। नए ऑफिस में वो पहला दिन था। नए एमडी के स्वागत में सारे स्टाफ ने मिलकर वेलकम पार्टी दी। परिचय का दौर चल ही रहा था कि उस खुशनुमा माहौल में एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। निगाह डाली तो एक अजीब सी सिरहन तन बदन में दौड़ गई। हाँ, वो शैनल ही थी, उसके अरमानों के साथ खेलने वाली, उसके विश्वास को छलने वाली। शैनल भी
उसकी कंपनी में प्रमुख अधिकारी थी। शैनल अपना परिचय देकर जा चुकी थी, पर वो था कि जैसे अतीत में खो गया। समय के इतने लंबे अंतराल के बाद भी शैनल से जुड़ी तमाम पुरानी बातें पल भर में ही उसके सामने फिल्म के दृश्य की तरह गुजर गईं। शैनल का ख्याल निपुण के मन को दुख और गुस्से के सिवा कुछ नहीं देता। फिर भी सारी रात वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया। फिर तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। सारे दिन किसी ना किसी बहाने शैनल को देखना और बस देखते ही रह जाना। काम छोड़ खुद ही तर्कों के जाल में फंस जाना, मन ही मन कभी उसे सही तो कभी गलत ठहराना निपुण की दिनचर्या में शामिल हो गया था। उधर शैनल भी निपुण को पहचान गई थी, पर उसने कभी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बिल्कुल सामान्य हो अपने काम में व्यस्त रहती। पुरुषों से उसका शालीन व्यवहार, उसके चेहरे पर छाई पारे की मानिंद पवित्रता देख निपुण को शक होने लगा था कि क्या शैनल वैसी नहीं है जैसा विवेक ने उसे बताया था, या उसके सामने वो अच्छा होने का नाटक कर रही है। लेकिन कोई कब तक झूठी जिंदगी जी सकता है किसी के सामने। मन फिर से अनेक सवालों से घिर गया और इसी में 3 महीने गुजर गए। इंसान मन की कारस्तानी से बेबस है। चाहकर भी निपुण शैनल को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहा था। दोबारा मिलने के बाद तो शैनल की निर्मलता उस पर हावी होती जा रही थी। क्यों ना शैनल को वो खुद ही दोबारा से परख कर देख ले। आखिर वो बॉस है, मेहरबान हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। यदि इस बार भी वही सब कुछ जैसा विवेक ने कहा था हुआ, तो वो हमेशा के लिए शैनल को भूलकर अपना घर बसा लेगा। निपुण ने मन ही मन एक प्लान बनाया। अक्सर वो ऑफिस का समय खत्म होते ही जानबूझकर कभी किसी रास्ते में तो कभी किसी ऑफिस के बाहर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह कर देता। लेकिन शैनल का विनम्रतापूर्वक इनकार निपुण को अजीब सी खुशी के साथ रोमांचित कर देता। उस दिन निपुण ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक बादल घिर आए। मूसलाधार बारिश, उस पर घनघोर अंधेरा इतना कि गाड़ी की हेडलाइट में भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। सामने बौछारों से अपने आप को बचाती हुई शैनल बस के ना आने पर किसी ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। निपुण ने गाड़ी रोक शैनल को घर तक छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन सर, शैनल की बात को बीच में काटकर निपुण बोला, सर वर कुछ नहीं, तुरंत बैठिए। आपके लिए मैं कोई अजनबी तो नहीं जो इतनी तकल्लुफ। अपने कपड़ों से टपकती पानी की बूंदों से गाड़ी की सीट को बचाती वो गाड़ी में बैठ गई। आधा रास्ता खामोशी गुजर गया, पर निपुण जानता था अपनी बात कहने का इससे अच्छा अवसर उसे शायद ही मिले। ये सोचकर उसने पहल की, तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, शायद कुदरत को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए सारी रजामंदी के बाद भी ये रिश्ता बन नहीं पाया। पर तुमको इतने लंबे समय के बाद भी भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आज भी अकेले में तुम्हें अपने तसव्वुर में पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में लौट आओ। फिर देखना, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। अपनी बात रखते हुए निपुण ने अपना हाथ शैनल के कंधे पर रख दिया। पल दो पल वो उसे अजीब सी नजरों से देखती रही। फिर निपुण के हाथ को झटकते हुए बोली, मुझे कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, पर तुम भी औरों की तरह सामान्य पुरुष ही निकले। ओह, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया तुमसे? दुनिया में जो चलता आया है बस वही। बॉस और उसके मातहत के बीच मधुर संबंध। और कोई हो तो शायद सोचता भी, पर तुम्हारे लिए तो ये नई बात नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो निपुण? वो जोर से चीखी। ताज्जुब है, ऊपर चढ़ने के लिए अपनी सुंदरता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने वाली तुम्हारे लिए इस तरह मेरे प्रस्ताव पर यूं बौखलाना। शैनल, तुम्हारी कोई बात मुझसे छिपी नहीं है। भूल गई उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मैनेजर बनने के लिए विवेक का वो आमंत्रण और तुम्हारा उसे स्वीकार करना। शैनल अचानक शांत हो गई। उसने अपने आप को कुछ संभाला, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, निपुण, मैं नहीं जानती कि मेरे बारे में ये तमाम जानकारियां तुमने कहाँ से हासिल की, पर तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एक स्वाभिमानी, अपनी मेहनत के बल पर मंजिल तक पहुंचना जानती हूँ। गलत रास्तों पर चलकर ऊपर जाने से बेहतर
वापस घर लौट जाना ही होता है। तो क्या विवेक झूठ बोल रहा था? गुस्से से तमतमाए शैनल के चेहरे को देख निपुण कुछ कमजोर पड़ गया। विवेक? कौन विवेक? निपुण ने कम शब्दों में फोन से लेकर विवेक और आज तक की सारी बातें बेहिचक शैनल को बता दी। वो भौचक सी चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, तुम्हें सफाई देकर अपने आप को अच्छी साबित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, पर तुम कभी किसी लड़की की योग्यता और मेहनत को नकार बिना सोचे समझे नादानी में ऐसे प्रस्ताव रख जलील ना करो। इसीलिए आज तुम मेरे घर चलो और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। कुछ ही पलों में वो शैनल के घर पर थे। अपनी चाबी से दरवाजा खोल उसने निपुण को बिठाया। कपड़े बदल कर आई तो उसके साथ कोई और भी था। इनसे मिलो, ये मेरे पति विवेक हैं। आप रास्ते में शायद इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। शैनल ने परिचय करवाया तो निपुण को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। सामने विवेक खड़ा था, उसका जिगरी दोस्त। निपुण के दिमाग में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि मेरे लिए गलत लड़की विवेक के लिए इतनी सही कि उसने दोस्त से धोखा कर स्वयं शादी कर ली। पर यह शिकायत अब वो किससे करता? वो कहाँ गलत था? क्या उसे शैनल पर आंख बंद कर विश्वास करके शादी करके खुद को तकदीर के हवाले कर देना चाहिए था? कहने सुनने को बहुत कुछ था, किंतु व्यर्थ। सच्चाई यही थी कि वो आज शैनल को पूरी तरह खो चुका था। विवेक को सामने देख आगे क्या हुआ, शैनल ने उससे क्या कहा, सब जैसे वो सुनकर भी समझ नहीं पाया। अपनी ही दुनिया में खुद से सवाल जवाब करता निपुण डगमगाते कदमों से अपनी कार तक वापस लौट आया। आज शैनल को खोने का एहसास आंखों से पानी की बूंदें बन बरस पड़ी थी। माँ की पसंद से नीमा से हुए रिश्ते को वो ईमानदारी से निभा पाए, इसके लिए सोचना जरूरी था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।